उनकी आवश्यकता की वस्तु आप दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर हम परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं तो परमात्मा को भी पक्की बात है, बिल्कुल हाथ उठा करके समर्थन कर दीजिए एक बार, पक्की बात है ना? चलो सबने एकदम से हाथ उठा दिया। अब मुझे ये बताइए, दूध, पुष्प, पत्रम, अन्नम, सबके सब जो भी लेकर के जाते हैं, ये सब किसका बनाया हुआ है? फल का दूध की व्यवस्था कौन कर रहा है? अन्न किसने दिया? पुष्प किसके हैं? पत्र किसके? आपकी पूजा की थाली में जितना भी सामान है सब ईश्वर का है, सब। अब मान लीजिए मेरा ये मोबाइल और मैं उसको दे दूं और थोड़ी देर बाद आकर के वो बोले कि हम बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ ये मोबाइल, तो ऐसे व्यक्ति को आप समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? जोर से बोल दीजिए। तो ऐसी मूर्खता तो रोज हो रही है भगवान के नाम। ईश्वर का ही फल और हम उसी को क्या कह रहे हैं? मैं तुझ पर फल चढ़ा रहा हूं। ईश्वर का ही जल और हम उसी को क्या कह रहे हैं? मैं तुझ पर जल चढ़ा रहा हूं। सब कुछ उसी का, और यदि हम उसी की वस्तु उसी को भेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पूजा नहीं हो रही है, ये तो एक नाटक हो रहा है। हम रोज बन रहे हैं, रोज बन रहे हैं, जबकि ईश्वर की कोई आवश्यकता, जोर से बोलो, अरे जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जो हम सबका व्यवस्थापक है, आप उसे क्या दे सकते हैं? हम उसे क्या दे सकते हैं? अरे हमारा तो ये शरीर, सब कुछ उसी का है। और कहते हैं ना कई बार आरती में, तन मन धन जो है ये सब कुछ मेरा, तो जो है वो सब तेरा है, तुझे मैं कुछ दे दूं इतनी मेरी औकात। जोर से बोलो। जो सारे जग को खिलाता है हम उसको खिला रहे हैं? बोलो। जिसका सूर्य सब जगत में प्रकाश कर रहा है हम दीपक दिखा करके उसको प्रकाशित करेंगे क्या? जो सबको जगा रहा है हम घंटी बजा करके कहते उठ जा हम तुझे जगाने आए। और इतना नहीं, लोगों को कोविड हुआ तो कई सारे पुजारियों ने तो भगवान को भी कोविड कर दिया कि नहीं कर दिया? आप सोचो, उनको मास्क लगा रहे हैं, उनको काढ़ा पिला रहे हैं, सर्दी होती है तो गर्म कपड़े और अरे क्या नाटक तुम भगवान के साथ, क्या नाटक कर रहे हो आप परमात्मा के साथ? इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक के साथ ये नाटक करना मनुष्यों को शोभा। हमने अपने जैसा समझ लिया, जो चीज हमें पसंद है वही हमने भगवान का प्रसाद बना दिया, है ना? जिनको लड्डू पसंद थे वो लड्डू का भोग लगा रहे, जिनको हलवा पसंद था वो हलवे का भोग लगा रहे, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको शराब पीना अच्छा लगता था उन्होंने तो महाकाल को शराब तक चढ़ा दी। आप कभी मध्य प्रदेश उज्जैनी नगरी के अंदर जाएंगे, वहां पर महाकाल भैरवकाल के मंदिर में प्रसाद में लड्डू नहीं चढ़ते, हलवा नहीं चढ़ता, क्या चढ़ाते हैं वो? सब कुछ परमात्मा का बना लिया। अगर परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा की क्रियाकलाप इसी प्रकार के होंगे, वेद के माध्यम से जानना पड़ेगा। लोग ईश्वर को मानते हैं लेकिन जानते नहीं, जबकि वैदिक सिद्धांत कहता है मानने से पहले किसी भी पक्ष का जानना बहुत, बोलो, जरूरी। इसलिए पहले जानो और फिर उसको मानो। तो ईश्वर को जानना जरूरी है। कहा कि ईश्वर है कैसा? तो जिन लोगों ने एक छोटे से आले में भगवान को बैठा रखा है, बैठा देते ना घर में एक छोटा सा मंदिर बना के, वहां भगवान को बैठा देते, तो निवेदन कर दो आप लोगों के
के सामने वेद क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तो कण कण में विद्यमान है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। और कोई कहे जी कहां तक विद्यमान है, तो मैं निवेदन कर दूं उसकी हद नहीं है, उसका हद नहीं है, उसका कोई आदि नहीं है। और जिसका कोई आदि नहीं होता उसका कोई अनादि भी, जो जिसका कोई आदि नहीं होता उसका कोई अंत भी, बोलो। और जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है? अनादि। वो छोटे से आदि में नहीं समाएगा, वो तो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में बसा हुआ है। दूसरी बात कही, आप उसकी मूर्ति बनाते हो। चलो मैं आपके यहाँ पर आ गई हूँ, हो सकता है मेरी मूर्ति बन जाए, आपने देख लिया है ना। ये आपके यहाँ के क्रांतिकारी रहे राधा कृष्ण जी, जिन लोगों ने इनको प्रत्यक्ष देखा, इनके कार्यों को देखा, इनका चित्र बना लिया है ना। क्यों? क्योंकि आकार रूप में मौजूद थे। तो जो आकार रूप में मौजूद है उसका चित्र बन सकता है, लेकिन जिसका कोई आकार ही, बोलो, बिन पग चलत सुनत बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। उसके पैर नहीं पर वो चलता है, आंखें नहीं पर वो देखता है, कान नहीं पर वो सुनता है। इससे पता लगता है उसका कोई शरीर नहीं है, वो नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, उसका कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसका मरण भी, जोर से बोलो, निश्चित है। और जिसका जन्म होगा वो कभी बच्चा होगा, तो कभी जवान होगा, तो कभी बूढ़ा होगा, तो कभी मरेगा। लेकिन परमात्मा में ये सब घटनाएं नहीं घटती। न वो बालक है, न वो युवा है, न वो बूढ़ा है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, न वो कभी मरता है, इसलिए उसे क्या कहा गया? अजर अमर। अजर अमर। और वो डरता नहीं है कि डर के कोने में बैठा हुआ है, इसलिए अभय भी है, इसीलिए अभय है। तो जिसका कोई आकार नहीं है, आप उसका चित्र बनाओगे तो बनाओगे कैसे? चित्र तो उसी का बन सकता है ना जो शरीर रूप में मौजूद रहा हो। और जिसका कोई आकार ही नहीं है उसका चित्र बनाना संभव, जोर से बोलो। इसलिए क्या कहा वेद ने? न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं बन सकती, कोई मूर्ति नहीं बन सकती। और जिसकी मूर्ति नहीं है तो आप उसे कैसे खिलाओगे, आप उसे कैसे पिलाओगे? इसलिए ये जो खिलाने पिलाने की घटनाएं चल रही हैं, ये हमने चला रखी है अपने आप मूर्तियां बना करके। अपने आप हम मूर्तियां बनाते हैं, अपने आप हम मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं। आपके यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाते हैं क्या? तो गणपति बप्पा मोरिया की जय जयकार भी लगाते होंगे। महाराष्ट्र वालों से तो बॉर्डर लग रहा है आप लोगों का, तो प्रभाव तो यहाँ तक बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। अब पता लगा गणपति जी को लाते हैं और घर में बैठाते हैं गणपति जी को ला करके। जिस दिन लाते हैं बड़ी धूमधाम से भजन आदि गाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए और बड़े सम्मान के साथ में घर में रखते हैं। पर पता नहीं बेचारे गणपति जी क्या कर देते हैं कुछ दिनों के बाद। गणपति जी पता नहीं क्या बिगाड़ देते हैं उन घर वालों का, कि इतनी सेवा करने के बाद, इतना सम्मान देने के बाद, फिर कुछ दिन के बाद गणेश जी को उठाते हैं, सर पर रखते हैं और जाकर के समुद्र में पटक देते हैं। लो यहाँ पढ़ो। गणेश जी चिल्लाते होंगे बचाओ बचाओ, और ये पूरी सेवा करो। 7 दिन के बाद उठा के तालाब में पटक लो, अंजलि आ गया, तुम यहाँ पढ़ो। और फिर आप मुझे कहो अगले साल फिर आना इंदौर में, तो मैं क्या कहूंगी? मुझे अपनी हड्डियां बुलवाने का कोई शौक नहीं है। ऐसा हम कर रहे हैं प्रतिवर्ष। इसका मतलब हम भी ये जानते हैं कि जिनको हमने फेंका है
वो कुछ भी बोलने वाले बोलो तो हम हर साल करते। गणेश को मानना ही है तो मानो, कोई मना ही नहीं है। पर जानते हो गणेश कौन है? गण जमा ईश, हम जितने भी मनुष्य हैं हम सब गण हैं और हम प्रकार में। और बड़े कानों का मतलब क्या है? सबकी सुनने वाला। अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा सबकी सुनता है कि नहीं सुनता? सबकी सुनता, इसलिए वो गणेश है ना। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, विचार करना, चिंतन करना कि हम लोग बातों पर विचार नहीं करते और जो चाहे सो करते हैं। ईश्वर को खिलौने का सामान मत बनाओ कि जितना मन आया हम खेलिए और जब मन आया हमने फेंक दिया। निवेदन कर दूं वो हम सबका आराध्य है, उसकी पूजा करनी है तो उसी रूप में करो। इसलिए ईश्वर की पूजा जो करना चाहते हैं वो पूजा कुछ सामग्री दे करके नहीं हो सकती मेरी माताओं बहनों, क्योंकि हमारी पूजा की थाली में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हम ईश्वर को दे सके। अगर देना चाहते हो तो क्या दे दो? अपनी बुराइयां दे दो। अगर देना चाहते हो तो क्या दे दो? अपना समर्पण दे दो ईश्वर। अगर देना चाहते हो तो अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दो। हे प्रभु, तेरी आज्ञा के विरुद्ध मैं एक भी कदम नहीं रखूंगा, तेरी आज्ञा से ही हम आगे चलेंगे। मेरे नाम बस कोई बुरा कार्य मेरे जीवन से न हो जाए। तुम मुझे इतनी अच्छी प्रेरणा देना कि मैं पवित्र मार्ग का अनुसरण करके तेरा नाम लेकर के आगे बढ़ता रहूं। मैं अपना संपूर्ण जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं। एक बार ईश्वर पर इतना विश्वास करके तो देखो। और जिन लोगों ने किया था, ध्यान रखना, जानते हो उनकी क्या स्थिति थी? एक बार कहते बरेली के बेगम बाग में महर्षि दयानंद का व्याख्यान हो रहा था, और जब ऋषि दयानंद का व्याख्यान हो रहा था तो टीचर स्कॉट जैसे बड़े बड़े पादरी, उस समय के कर्नल, डिप्टी गवर्नर, ये सब ऋषि के व्याख्यानों को सुनते थे। कहते व्याख्यान समाप्त हुआ, कुछ लोग बड़े बड़े नाराज हो गए, नाराज होकर के चले गए ये कह करके कि हम कल भी व्याख्यान सुनने आएंगे, पर दयानंद को बोल देना इतनी सीधी सीधी बातें न बोला करें। मुंशीराम लिखते, स्वामी श्रद्धानंद लिखते अपनी पुस्तक के अंदर कि समिति ने मुझे आगे कर दिया कि तुम ही जाके दयानंद जी से ये बात कहना। तो मुझे बड़ा डर लगा, पर जब 2-4-10 लोग इकट्ठे होकर के ऋषि जी के पास में पहुंचे और जब मुझे आगे कर दिया तो मैंने जाकर के नमस्ते की, नमस्ते करके कहा कि हम आपसे कुछ कहने आए हैं। तो बोले जैसे ही ऋषि दयानंद जी ने मेरी तरफ देखा मेरी आंखें नीची हो गई और मैं तो भूल करके पीछे हो गया कि मैं नहीं कुछ कहना चाहता, ये कहने आया। तो ऋषि दयानंद ने कहा मैं कोई हवा तो नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा, डरो मत, कहो क्या कहना चाहते हो। तो बोले तब पूरी समिति ने कांपते कांपते बात ऋषि दयानंद क्या कहते, तुम्हारे कर्नल, जनरल, डिप्टियों को खुश करने के लिए नहीं बोलता है। दयानंद का कार्य है सत्य का प्रचार करना और दयानंद सत्य ही बोलता है। सुनो, सत्य ही बोलता है और सत्य ही बोलेगा, क्योंकि मुझे डिप्टी, कर्नल, जनरल से डर नहीं लगता। मैं डरता हूं तो केवल ईश्वर से डर। अगर परमात्मा ने मुझे सत्य का प्रकाश करने के लिए भेजा है तो चाहे दयानंद के हाथों की कोई उंगलियों की मोमबत्ती बनाकर की जला दे, तब भी दयानंद सत्य का प्रचार प्रसार करना नहीं छोड़ेगा। ये ईश्वर भक्त व्यक्ति का संकल्प होता है जिसने अपने आप को ईश्वर को पूरी तरह से सौंप दिया। वो डरता नहीं है, इसलिए तो ऋषि दयानंद घबराते नहीं थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ ईश्वर को सौंप रखा था। और ये चंद पंक्तियां ऋषि के विषय में बोलेंगे। समय हुआ कि यारियों के